व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर तानिया। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आज का दिन। जिस तरीके से आपने हमारे पुराने एपिसोड्स देखे हैं, हम चलते हैं किसी डॉक्टर के घर चल के हम उनके साथ उनके घर के हवाले से, उनकी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के हवाले से चल के उनसे बातें करते हैं, उनके बच्चों से मिलते हैं और उनकी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। और फिर उसके बाद चलते हैं हम उनकी क्लिनिक चलते हैं। अब आइए आज हम फिर चलते हैं किसी एक डॉक्टर के घर पर और जानते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजारते हैं। डॉक्टर साहब के लिए हम बहुत मज़े का केक ले रहे हैं, उनके और उनकी फैमिली के लिए। खूबसूरत से कलरफुल फ्लावर्स लेते हैं। फाइनली हम डॉक्टर साहब के घर पे पहुंच गए हैं और उनके दरवाजे में चल के जरा नॉक करते हैं। Press the door. Okay, hello. Assalamu alaikum, Dr. Saab. How are you doing? Fine. Sorry कि हम थोड़े से अपने टाइम से लेट हैं, मगर this is a small class for you. And hello, Miss Little Lady. Atika, how are you doing? What's your daughter. name? Atika. Atika, this is cake for you. We'll all have some birthday party today. Thank you so much. Sir, lovely house. I have to. What a beautiful drawing room you have, sir. I have to say that it's really nicely done. तो आपके अभी सर लगता है कि आप recently shift हुए हैं यहाँ पे? जी, काफी अर्सा हो गया जी। Wow, and who's this in this picture? He's my father. He looks like ये आर्मी में है आपके father. जी, वो थे। आप डॉक्टर कैसे बने? Why not doctor in South City then doctor in army? वो ये है कि मुझे ज़रा इंडिपेंडेंट रहना ज़्यादा पसंद था। हाँ, आर्मी में ऐसी रिस्ट्रिक्शंस। जी, रिस्ट्रिक्शंस खास तौर पर वो जो सीनियर जूनियर वाली रिस्ट्रिक्शन वो उसके जी। तो how do you like it? आप वैसे बेसिकली कराची से कहाँ से हैं सर? जी, मैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़। अच्छा, आज़ाद कश्मीर से। ओह वाह, ऑल सब लोग आज़ाद कश्मीर के लोग जो आज हेल्थ टीवी देख रहे हैं ये जान लें कि उनके आज़ाद कश्मीर से आए हुए डॉक्टर माशाल्लाह आज ऑर्थोपेडिक सर्जन है और माशाल्लाह कितनी तरक्की कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक्सीलेंट। तो सर आप मुझे बात बताएं कि हाउ डू यू लाइक लिविंग इन कराची? आप कराची में कितने सालों से रह रहे हैं? 2.25 साल से रह रहा हूँ, लेकिन इससे पहले भी मैं 5 साल रह चुका हूँ। मैंने आगा खान यूनिवर्सिटी से ऑर्थोपेडिक्स की ट्रेनिंग मुकम्मल की थी और फिर वहाँ पर काम भी किया था 1-2 साल। तो और सर वैसे आपने अपना स्कूलिंग कहाँ से की? मैंने सादिक पब्लिक स्कूल बहावलपुर से, इट्स अ बोर्डिंग स्कूल, तो वहाँ से मैंने की थी स्कूलिंग फ्रॉम 6 to FSC। ओह वाह, एक्सीलेंट। और उसके अलावा फिर आपने अच्छा FCC का आपने मेडिकल स्कूल कहाँ किया? जी, मेडिकल स्कूल अयूब मेडिकल कॉलेज एबटाबाद से। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन पंजाब एंड नाउ शिफ्टिंग टू सिंध? बहुत प्रोविंसेस का डिफरेंस आता है, वेदर चेंजेस बहुत। आई मीन ये कराची आ गए तो समझे ट्रॉपिकल वेदर हो गया आपको। सारा साल कराची में सर्दी नहीं मिलेगी, मतलब अच्छा सा प्लेजेंट मौसम मिलता है। जी बिल्कुल। इससे पहले भी हमारी ज़िंदगी ऐसी थी कि 2-2 साल 3-3 साल मुख्तलिफ जगहों पर रहते थे, जिसको हम एंजॉय करते थे। और फिर मुख्तलिफ जगहों पर रह के उस इलाके के लोगों को देखना, हर चीज़ के बारे में पता चलना, वो भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। जी, तो डिफरेंट कल्चर्स के साथ रहना इज अ डिफरेंट। तो आपको लगता है कि आप डिफरेंट कल्चर्स के साथ रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट करते हैं, यू नो, इनसाइड यू? जी, वो भी होता है और एक मोहब्बत बढ़ती है उन सारे इलाकों से, वो सब अपने लगते हैं। अब बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं तो मुझे बहुत सारी चीज़ों को पता है, वो सब समझते हैं कि जी कि हम उनके इलाके को हम अच्छी तरह जानते हैं, ज़बान को, रवाज को। कई दफ़ा हम लोग जैसे जब बहुत छोटे थे होश हमने चित्राल में संभाला, तो चित्राली ज़बान भी आती है थोड़ी थोड़ी, तो चित्राल से कोई पेशेंट आए उससे थोड़ी सी चित्राली में बात करें। इसी तरह कोई वैसे आप नॉर्मली कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? जी, नॉर्मली तो उर्दू बोलते हैं। वैसे और वहाँ पर हमारा जो है क्योंकि देखिए कश्मीर जो है 2 सूबे हैं, उसमें एक जम्मू और एक कश्मीर। जो कश्मीर है उसमें कश्मीरी ज़बान बोली जाती है, जो जम्मू सूबा है उसमें मुख्तलिफ़ ज़बानें हैं, पहाड़ी है, पोठवारी है। तो हम लोग जम्मू सूबे से ताल्लुक़ है, इसलिए पोठवारी ज़बान बोलते हैं जो पंजाबी से मिलती है। यहाँ पे आपने कुछ हिंदी कल्चर कुछ सीखा? जी, पहले यहाँ पे तो वैसे मिक्स है, ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी, कराची बेसिकली कॉस्मोपॉलिटन सिटी, कैरिंग उर्दू स्पीकिंग, सिंधी स्पीकिंग, पंजाबी, सिराइकी। अब तो सिराइकी भी बहुत यहाँ पर लोग शिफ्ट होना शुरू हो गए, तो डिफरेंट केटर करता है लैंग्वेजेस को यहाँ पे। मेरे हमेशा से उधर स्कूल में भी सिंधी लोग क्लास फेलोज़ थे और कराची के लड़के क्लास फेलोज़ थे, और इसी तरह हम लोग हैदराबाद में भी रहे 3 साल। हैदराबाद में हैदराबाद। अच्छा, तो वहाँ पर भी तो इसलिए तो सिंधी आपको पता है कि बहुत कल्चरली बड़े स्ट्रॉन्ग
और बहुत ज़्यादा अदब आदाब एहतराम उनमें है जी। इसी तरह उर्दू स्पीकिंग है, वो भी बड़े सिविलाइज्ड लोग। तो कराची शहर का टेम्परामेंट जो है एक तरह से बहुत सिविलाइज्ड है। और आपकी शादी कब हुई वैसे डॉक्टर साहब? जी 98 में। मैं आपके छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे बच्चों से मिली हूँ और मुझे Thank बड़े you so प्यारे much. लगे हैं। योर डॉटर इज राइट ओवर देयर, आई वुड लाइक हर टू कम। Send her daughter here, come here. What's माशाल्लाह we have 2 daughters and 2 sons and she is the youngest of the और daughters. वैसे सर आप मुझे बताएं आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? जी अरेंज्ड मैरिज थी। अरेंज मैरिज। आपकी कब शादी हुई? जी 98 में, दिसंबर 1998 में। तो आपकी सबसे बड़ा जो बेटी है माशाल्लाह वो 13 साल की, और आप दोनों मियाँ बीवी ने अपने आप को इतना वेल मेंटेन रखा है कि कहीं से आजकल के माँ बाप जो है ना वो इतने बड़े बच्चों के लगते नहीं है। तो व्हाट आर योर प्लान्स? अभी आपका क्या ख्याल है कि बच्चों के आप डॉक्टर्स बनाएंगी, इंजीनियर या क्या? वैसे जी मैं तो बिलीव करता हूँ कि बच्चे खुद से जो उनका दिल करे वो बने, और मेरी जो वाइफ है उनका दिल है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे डॉक्टर्स बने। इट्स टेरिबल प्लीज। मेरी अम्मी ने भी यही हमारे साथ किया था, डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, बस डॉक्टरी पे फोकस था, लड़कियों की डॉक्टरी में फोकस ही लगा पड़ा था कि यही करना है इन्होंने। खैर वो चीज़ तो अब ख़त्म होगी, इसलिए और बहुत सारे प्रोफेशंस आ गए जी। और लेकिन अब तो बेतहाशा है जी। आई थिंक हर कोई एमबीए करने मेडिकल इज़ वन प्रोफेशन जो एक तो बहुत मुश्किल है, एंड देन यू गेट इनटू द स्पेशलिटी, उसको क्रॉस करना, उसको क्लियर करना, बाय द टाइम यू गॉन आपके बाल 4-5 सफ़ेद हो जाते हैं। मेडिसिन करने के बाद आप बहुत इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, इस लिहाज से आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कि क्लिनिकल हैंड वर्किंग वो तो है जी। लेकिन ये है कि वो जॉब सिक्योरिटी जिस तरह आप कहें कि कोई बात नहीं, आपने एक जगह छोड़ी आप दूसरी जगह शुरू कर सकते हैं, आपने वो छोड़ी आप आपके पास हुनर आ जाता है, तो आप कहीं पर भी इज्जत के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं जी। वैसे डॉक्टर साहब आई थिंक वी आर गोइंग ऑन अ ब्रेक राइट नाउ। ब्रेक पे जाने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को बताऊंगी कि हमें बड़ा मज़ा आ रहा है डॉक्टर साहब के साथ बातें करते हुए। ब्रेक के बाद हम चलते हैं और चल के ज़रा डॉक्टर साहब के घर के अंदर देखते हैं कि उनके पास किचन में क्या बनाया उन्होंने हमारे लिए, और बाकी उनके बच्चों के साथ चल के इंटरव्यू करते हैं।